हेलो स्टूडेंट्स, जीवा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। मैं हरीश कुमार आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ प्रोसेस होती क्या है? लाइफ प्रोसेस विच टुगेदर कीप्स द लिविंग organism alive। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेस चाहिए उन्हीं को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इसका सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वह यह है कि लिविंग बीइंग्स के अंदर ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। नॉन लिविंग के अंदर ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट भी सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट। सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट का मतलब है कि वो खुद से अपने आप को सस्टेन या फिर मैनेज कर सकते हैं, और मूवमेंट करने वाले ही ऑर्गेनिज्म को आप ये बोल सकते हैं कि वो लिविंग है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसी भी तरह की सेल्फ सस्टेन मूवमेंट नहीं करते। दूसरा, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने के लिए जितनी भी लाइफ प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, उसमें से फर्स्ट जो मूवमेंट हम बता रहे हैं उस मूवमेंट का नाम है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट सबसे बड़ी चीफ लाइफ प्रोसेस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। उसके बाद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनाइज्ड हैं। दूसरा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो करते हैं, जो कि नॉन लिविंग्स के अंदर नहीं होता। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। उसके साथ साथ मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस में हम अभी तक जितना भी पढ़ के आए हैं उसमें पहली जो प्रोसेस है हमारे पास वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें आप बाहर से रॉ मटेरियल लेते हैं इनसाइड, और उसके बाद उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी क्रिएशन के लिए। तो न्यूट्रिशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड and utilize it for further biological activities। अब जो भी फूड या न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं उस न्यूट्रिशन के अंदर हम वो चीजें लेते हैं जो कि हमें फर्दर एक्टिविटीज के लिए जरूरी है। जैसे न्यूट्रिशन हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी बॉडी की डेवलपमेंट हो, एनर्जी मिले, उसके अलावा इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। तो जो भी न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं उसके अंदर फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी इन सभी एक्टिविटीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी की डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ में हेल्प करता है? बॉडी की डेवलपमेंट या ग्रोथ करने के लिए आपको जो फूड चाहिए या न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रोटीन रिच होना चाहिए। दूसरा, आपको एनर्जी रिच फूड चाहिए, तो एनर्जी आपको मिलती है कार्बोहाइड्रेट और फैट से। और तीसरा जो आपको फूड चाहिए जो कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, तो वो है हमारे पास विटामिन्स। अब कौन सा फूड आपको प्रोटीन देता है, कौन सा फूड आपको कार्बोहाइड्रेट या फैट प्रोवाइड करेगा, और किस फूड के अंदर आपके पास विटामिन्स प्रेजेंट है,
तो प्रोटीन आपको मिलते हैं पल्सिस से, पी से प्रोटीन, पी से पल्सिस। कार्बोहाइड्रेट या फैट रिच जो आपका फूड होता है उसमें आते हैं आपके सीरियल्स, सीरियल्स मतलब अनाज। विटामिन जो आपको प्रोवाइड होते हैं वो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए जो फूड सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी भी डाइट जो आपकी बनती है उस डाइट के अंदर आपके पास तीन चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट या फैट और विटामिन। तभी जाके आपकी एक प्रॉपर डाइट जो है वो बनती है। अब न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है उसमें हम पढ़ते हैं दो टाइप की न्यूट्रिशन, दो टाइप की जो प्रोसेस होती है। पहला ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हमारे पास हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाए, मतलब वो सेल्फ रेगुलेट करे अपने आप को और अपना फूड खुद से ही बनाए। लेकिन इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड बना लेते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो जो अपना फूड बनाए वो ऑटोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, जैसे प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। इसके बाद फर्दर जो प्रोसेस है ऑटोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोफिक, इनके अदर टाइप्स हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ऑटोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये कौन कौन सा है, तो ऑटोट्रोफिक में पहला है फोटो ऑटोट्रोफिक और दूसरा है हमारे पास केमो ऑटोट्रोफिक। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो फोटो ऑटोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाए। तो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाने वाले हैं प्लांट्स। केमो ऑटोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म केमिकल्स से अपना फूड बनाए। इसमें हमारे पास एग्जांपल में आ जाएंगे बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया जो हैं वो केमो ऑटोट्रोफिक नहीं होते। तो इसका मतलब यह है कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी फर्दर काफी टाइप का है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हेट्रोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो हम पढ़ रहे हैं। हेट्रोट्रोफिक जो कि अभी मैंने बताया था कि वो टाइप न्यूट्रिशन का जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है अपने फूड के लिए। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का पहला टाइप है हमारे पास होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है जो फूड का इनटेक कर रहा है वो एनगल्फमेंट कर रहा है फूड की। एनगल्फमेंट का मतलब होता है फूड को निगलना या स्वालो करना, swallowing ऑफ फूड। इसके अंदर एग्जाम्पल है ह्यूमंस एंड अमीबा। फर्दर होलोजोइक के बाद सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अपर पार्ट या फिर इनसाइड मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर से अपना फूड ले। तो पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें
ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, पहला एंडोपैरासाइट और दूसरा है एक्टोपैरासाइट। ये वो टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना फूड तो लेगा बट उसको किल नहीं करेगा, उसको हार्म जरूर करेगा। तो एंडोपैरासाइट में जब बॉडी के अंदर से कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड ले रहा है तो उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। और एंडोपैरासाइट का अपने पास एग्जांपल है वॉर्म्स, टेपवॉर्म। एक और एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कोज करता है। एक्टोपैरासाइट वो है जो कि बॉडी के अपर पार्ट से अपना फूड ले लेते हैं, तो इसके अंदर एग्जांपल है अपने पास लीच। अब थर्ड टाइप जो है हेट्रोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का, उसमें है हमारे पास होलोजोइक पैरासाइट और थर्ड टाइप है सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो है सेप्रोफाइट्स। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो डेड और डिकेइंग प्लांट या एनिमल मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। मतलब ये मरे हुए से अपना फूड ले रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट का अदर नेम जो है, इनको डीकंपोजर्स भी बोला जाता है। इसमें मेनली हमारे पास एग्जांपल है फंजाई। तो ये है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज हमने कर लिया है मेनली बेसिक जो है हमारा लाइफ प्रोसेस का, कि लाइफ प्रोसेस कौन सी होती है। लाइफ प्रोसेस वो है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें न्यूट्रिशन सबसे पहला है। न्यूट्रिशन के अलावा हम आगे जो पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, उसके अलावा रेस्पिरेशन के अलावा हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के अलावा हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। ये सारी चीजें हम ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ने वाले हैं, साथ के साथ प्लांट्स में भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।